सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल MK क्लासेस लर्न एट एवरी सेकेंड। सो आज के सेशन 6 में हम लोग देखेंगे कि सिंपल पास्ट क्या होता है। सो सिंपल पास्ट जो है वो टेंस का एक हिस्सा है। तो टेंस को हम लोगों ने अपने पहले वीडियोस में 3 हिस्से में बांटा था, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो प्रेजेंट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब चलते हैं पास्ट की तरफ। तो पास्ट में सबसे पहले टेंस में हम लोग क्या देखेंगे? सिंपल पास्ट। ओके, सो सिंपल पास्ट का साउंड कैसा होता है? तो हर वो सेंटेंस जो पास्ट में हम लोगों को हैबिट और फैक्ट बताना होता है, उस हैबिट फैक्ट को बताने के लिए सिंपल पास्ट में हम लोगों को सेंटेंस बनाना होता है। जस्ट लाइक कि मैं रोज़ सुबह उठता था, मैं 1 गिलास दूध पीता था, मैं रोज़ सुबह न्यूज़पेपर पढ़ता था, मैं अपना होमवर्क वक्त पर करता था। तो हर वो सेंटेंस जो हैबिट और फैक्ट रखता है और वो पास्ट का है, तो उसको हम लोग किस में बनाएंगे? सिंपल पास्ट में। जस्ट लाइक हम लोग सिंपल प्रेजेंट सीखे थे ना, सिंपल प्रेजेंट में हम लोगों ने क्या देखा था कि हम लोगों को प्रेजेंट का हैबिट और फैक्ट बताना। जस्ट लाइक मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, ठीक है, वो दूध पीता है, तो है के साथ वो आवाज़ आता था, यहाँ सिंपल पास्ट में था के साथ आवाज़ आएगा। जस्ट लाइक जो हैबिट और फैक्ट है वो पास्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जिस तरह हर वीडियो के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि एक सेंटेंस को 4 हिस्से में कैसे तोड़ा जाता है और उसका फॉर्मूला क्या होता है, इसी तरह आज सिंपल पास्ट में भी हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि एक फार्मूला को 4 हिस्से में कैसे तोड़ा जाता है। क्यों? क्योंकि हर एक सेंटेंस का 4 पार्ट होता है। जस्ट लाइक मैं रोज़ सुबह उठता था, तो मैं ये भी बोल सकता हूँ ना, मैं रोज़ सुबह नहीं उठता था। क्या मैं रोज़ सुबह उठता था? मैं रोज़ सुबह क्यों उठता था? मैं रोज़ सुबह कैसे उठता था? तो ये होता है चौथा सेंटेंस, राइट। तो इस 4 तरह का सेंटेंस को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। सो देखो, 4 तरह का सेंटेंस होता है। हर एक सेंटेंस का 4 पार्ट होता है। क्या होता है भाई? वो अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH। तो अफर्मेटिव में हम लोग क्या बोलेंगे सिंपल पास्ट में कि मैं रोज़ सुबह उठता था। नेगेटिव, मैं रोज़ सुबह नहीं उठता था। इंटरोगेटिव, क्या मैं रोज़ सुबह उठता था। और WH में जैसे कि मैंने हर वीडियोज़ में आपको बताया, WH में 5 वर्ड्स होते हैं छुपे हुए, वाई, वेन, वेयर, वट, हाउ। तो इसमें हम लोग बोल सकते हैं हम रोज़ सुबह क्यों उठते थे, मैं रोज़ सुबह कैसे उठता था, मैं रोज़ सुबह कब उठता था। सो देखो, ये है अफर्मेटिव का फॉर्मूला। क्या है? सब्जेक्ट, V2, ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट है, ये V2 है, ये ऑब्जेक्ट है, ये 3 मिल करके बनता है फॉर्मूला किसका? अफर्मेटिव का। सो अफर्मेटिव में हम लोग कैसा सेंटेंस बनाएंगे कि मैं रोज़ सुबह उठता था, मैं इंग्लिश पढ़ाता था, मैं 1 गिलास दूध पीता था, लाइक। तो इससे सेंटेंस कैसे बनेगा वो मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर में, बट उससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि 4 फॉर्मूला में तोड़ते कैसे हैं, ठीक है। तो ये अफर्मेटिव। इसी फॉर्मूला का नेगेटिव कैसे बनाएंगे हम लोग? नेगेटिव का फॉर्मूला का सब्जेक्ट प्लस ये हो गया नेगेटिव। सो देखो, ये है अफर्मेटिव जिसमें हम बोलेंगे मैं रोज़ सुबह उठता था। ये है नेगेटिव जिसमें हम बोलेंगे मैं रोज़ सुबह नहीं उठता था। तो यहाँ पे क्या है? सिंपल पास्ट में नेगेटिव बनाने के लिए हम लोगों को ना डिड जोड़ना पड़ता है नॉट के साथ। डिड नॉट हो जाएगा और ये वर्ब जो है आपका 1 में चेंज हो जाएगा। जस्ट लाइक ये 2 था यहाँ पे 1 में चेंज हो जाएगा। ये हो जाएगा फॉर्मूला किसका? नेगेटिव, सिंपल पास्ट का। इसी तरह देखो, अब जो हम लोग इंटरोगेटिव बनाएंगे, तो इंटरोगेटिव वाला सेंटेंस क्या होता है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्टार्टिंग में आवाज़ जो है क्या का आता है, ठीक है। जैसे लाइक क्या मैं रोज़ सुबह उठता था, क्या मैं 1 गिलास दूध पीता था, क्या मैं रोज़ अखबार पढ़ता था, तो पहले क्या का साउंड लाना होता है। सो देखो, ये फॉर्मूला एकदम ईजी है बनाना। तो ये जो फॉर्मूला आपका नेगेटिव का है, कुछ नहीं करना है, पहले को दूसरा कर देना है, दूसरे को पहले कर देना है, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका क्या? इंटरोगेटिव। और नॉट को काट देना है। तो देखो, डिड प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट चला गया बाद में, डिड चला गया यहाँ, नॉट को हटा दिया हम लोगों ने, क्या बचा? ये आपका हो गया इंटरोगेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। जो हर एक सेंटेंस के स्टार्टिंग में हम लोग यहाँ पे क्या का आवाज़ निकालेंगे। इसी के साथ साथ WH, तो कुछ नहीं करना है WH वर्ड्स वाले सेंटेंस को बनाने के लिए। ये जो फॉर्मूला है ना इंटरोगेटिव का, ये सेम ऐसे ही यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। सिर्फ स्टार्टिंग में आपको लिख देना है WH, उसके बाद ये सेम कॉपी कर देना है आपको, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये भी क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे WH में मैंने बताया ना 5 वर्ड्स है, वाई, वट, वेयर, वेन, हाउ। तो यहाँ पे हम कैसे बोलेंगे कि मैं कैसे रोज़ सुबह उठता था, मैं कैसे रोज़ अखबार पढ़ता था, मैं क्यों अखबार पढ़ता था। सो क्यों, क्या, कैसे, सब इसमें देखेंगे हम लोग, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियोस, जिसमें मैं आपको सिंपल पास्ट का अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड WH चारों बताऊंगा। सो वीडियो के प्लीज़ एंड तक बने रहे ताकि सिंपल पास्ट जो है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, वो आपको अच्छे से क्लियर हो सके। सो बात करते हैं हम लोग सिंपल पास्ट के अफर्मेटिव की। सो देखो, सिंपल पास्ट अफर्मेटिव का फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट, V2, ऑब्जेक्ट। तो जिस तरह हर सेंटेंस में मैंने आपको बताया है कि सब्जेक्ट में क्या लगाएंगे हम लोग, तो ये है एक्शन सेंटेंस,
जो हम टेंस में सीख रहे हैं, तो इसमें कोई ना कोई है जो एक्शन कर रहा है, राइट, तो उसको सब्जेक्ट में लिखा जाता है। जस्ट लाइक देखो शी वेंट टू ग्राउंड, वो ग्राउंड जाती थी, ठीक है, तो कौन जाती थी भाई, शी, तो इसलिए यहाँ पे जो एक्शन कर रहा है उसको हम लोग पहले लिखेंगे। उसके बाद क्या है, V2, तो V1 वी का वर्ब का टोटल 5 फॉर्म होता है, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4 एंड वर्ब 5। सो वर्ब 2 जो है वो आपको याद रखना पड़ेगा, वर्ब क्या है, एक्शन, कि वो क्या एक्शन करती थी, वो जाती थी, तो जाना का इंग्लिश हो गया सेकंड फॉर्म वर्ब का वेंट। सो शी वेंट टू ग्राउंड, एंड ऑब्जेक्ट लास्ट में हम लोगों ने लिखा। सो 1 2 3, 1 2 3, ठीक है, इस तरह फॉर्मूला को फॉलो करके हम लोग को सेंटेंस बनाना। अब एक बात, यहाँ पे सब्जेक्ट में शी है, तो यहाँ पे देखो सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट वर्ब 2 है, यहाँ पे चूज बिटवीन नहीं है, जिस तरह बहुत सारे सेंटेंस में हम लोग को देखा ना कि जिस तरह सिंपल प्रेजेंट में वर्ब 1 वर्ब 5 में चूज करना था, तो यहाँ पे एक ही V2 है, तो सब्जेक्ट में ना कुछ भी हो, ही, शी, इट, दे, यू, आई, वी, या किसी का नाम आप लगाओ, जस्ट लाइक मैंने लिखा है ना सोहम या रोहन, कुछ भी नाम आप लिखो, सब्जेक्ट में आप कुछ भी लिखो उसके साथ वर्ब 2 ही लगेगा, ठीक है, इसको याद रखना। तो शी वेंट टू ग्राउंड, वो ग्राउंड जाती थी। सोहम टाउट इंग्लिश, सोहम इंग्लिश पढ़ाता था। साउंड याद रखना है, सेंटेंस के आखिर में आवाज़ किसका आएगा, हैबिट और फैक्ट के साथ था का आवाज़ आएगा, क्योंकि ये सिंपल पास्ट है, ठीक है। इसी तरह आई टुक अ ग्लास ऑफ मिल्क, मैं रोज़ एक गिलास दूध पीता था। ही रेड एवरी डे इन द मॉर्निंग, वो रोज़ सुबह पढ़ाई करता था। वी विजिटेड पार्क, हम लोग पार्क जाते थे। सो ये क्या है भाई, सिंपल पास्ट है, जिसमें हम क्या बताएंगे, पास्ट का कोई भी हैबिट और फैक्ट। आप अल्टीमेटली देखो ये एक हैबिट को ही बता रहा है कुछ ना कुछ, ठीक है। तो चलते हैं नेगेटिव के। सो बात करते हैं नेगेटिव की। तो नेगेटिव का फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट डिड नॉट V1 ऑब्जेक्ट। तो इस फॉर्मूला को फॉलो करके हम लोग जो सेंटेंस बनाएंगे सिंपल पास्ट में, वो होगा हैबिट और फैक्ट का नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। जहाँ पे देखो जिस तरह प्रेजेंट में हम लोगों ने क्या देखा इसका सिंपल पास्ट का अफर्मेटिव में हम लोगों ने क्या देखा कि शी वेंट टू ग्राउंड, ठीक है, वो मैदान जाती थी। अब हम लोगों को बोलना है वो मैदान नहीं जाती थी, तो नहीं के लिए हम लोगों को क्या लगाना पड़ेगा, डिड नॉट प्लस वर्ब जो है वो 1 में चेंज कर देना पड़ेगा, ध्यान रखना इस चीज़ का। तो देखो इसी तरह फॉर्मूला भी मैंने लिखा है, सब्जेक्ट शी, डिड नॉट V1 हो गया गो, ऑब्जेक्ट हो गया ग्राउंड। कहाँ जा रही है भाई, ग्राउंड। सो शी डिड नॉट गो टू ग्राउंड, वो मैदान नहीं जाती थी। सोहम डिड नॉट टीच इंग्लिश, सोहम इंग्लिश नहीं पढ़ाता था। आई डिड नॉट टेक अ ग्लास ऑफ मिल्क, मैं एक गिलास दूध नहीं पीता था, ठीक है। ही डिड नॉट रीड एवरीडे इन द मॉर्निंग, वो रोज़ सुबह नहीं पढ़ता था। इसी के साथ साथ लास्टली वी डिड नॉट विजिट पार्क, हम लोग पार्क नहीं जाते थे। सो ये हो गया सेंटेंस आप लोगों का कौन सा वाला, नेगेटिव, जो कि सिंपल पास्ट हैबिट फैक्ट वाला है। तो बेसिकली हम लोगों को फॉर्मूला को फॉलो करना है सेंटेंस को सीखने के लिए। तो फॉर्मूला क्या था, अफर्मेटिव का था सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। उस फॉर्मूला को फॉलो करके बनाएंगे तो अफर्मेटिव बनेगा, जिसमें मैं बोलूँगा कि वो एक गिलास दूध पीता था, ठीक है। बट नेगेटिव के लिए इस फॉर्मूला को फॉलो करना पड़ेगा, डिड नॉट लगा देना पड़ेगा सब्जेक्ट के बाद और वर्ब को 1 में चेंज कर देना पड़ेगा, जिससे क्या बन जाएगा हमारा सिंपल पास्ट का नेगेटिव। ओके, सो देखो यहाँ पे हम लोग अब इस सेंटेंस से चलते हैं इंट्रोगेटिव की तरफ, जिसके स्टार्टिंग में हम आवाज़ क्या का निकालेंगे। ओके, सो फॉर्मूला मैंने स्टार्टिंग में आपको 4 कैसे बनता है वो दिखा दिया। अफर्मेटिव हम लोगों ने देख लिया, नेगेटिव देख लिया। सो चलते हैं इंट्रोगेटिव की तरफ। सो आते हैं इंट्रोगेटिव की तरफ। सो इंट्रोगेटिव में मैंने आपको क्या बताया था कि सेंटेंस के स्टार्टिंग में हम लोगों को आवाज़ निकालना है किसका, क्या का। सो क्या वो एक गिलास दूध पीता था, क्या वो रोज़ सुबह पढ़ाई करता था, क्या वो मैदान जाती थी। सो इस तरह का साउंड हम लोग निकालेंगे इंट्रोगेटिव में। सो इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या देखा था, डिड सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट, ये था फॉर्मूला इंट्रोगेटिव का। सो इस फॉर्मूला को फॉलो करके हम लोग कोई भी सेंटेंस बनाएंगे तो वो इंट्रोगेटिव में बनेगा। सो देखो सेंटेंस को मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, जो सेंटेंस मैंने आपको अफर्मेटिव में बताया उसी का नेगेटिव मैंने किया और उसी का मैं इंट्रोगेटिव कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को सेंटेंस जो अच्छे से समझ आ सके। सो देखो यहाँ पे क्या लिखा मैंने, डिड शी गो टू ग्राउंड। इसमें साउंड कैसे लगाना है, डिड शी गो टू ग्राउंड, क्या वो मैदान जाती थी। पहले क्या का आवाज़ निकालना है आपको, ठीक है। इसलिए देखो, और ये होता है क्वेश्चन मार्क, जिसका आंसर हमें किस में मिलता है, यस और नो में। इसके बाद हम लोग सीखेंगे WH सेंटेंस। तो WH सेंटेंस भी क्वेश्चन मार्क है, बट उसका आंसर जो हमें यस नो में नहीं मिलता है। उसमें हम लोग जिस तरह का WH सेंटेंस लगाते हैं उस तरह का आंसर मिलता है। जस्ट लाइक अगर मैं लगाऊँ यहाँ पे वाई, कि वो मैदान क्यों जाती थी, तो सामने वाला हमको रीज़न बताएगा क्यों जाती थी।
वो मैदान कब जाती थी। जब मैं व्हेन लगाऊंगा तो सामने वाला मुझे टाइम बताएगा कि वो कब जाती थी। लेकिन बात करते हैं इंट्रोगेटिव की, तो इंट्रोगेटिव का स्टार्टिंग में क्या का आवाज़ लगेगा जिसका आंसर हमें येस नो में मिल सकता है। जस्ट लाइक डिड शी गो टू ग्राउंड, क्या वो मैदान जाती थी, तो आप इसका आंसर येस नो में दे सकते हो। सिमिलरली डिड सोहम टीच इंग्लिश, क्या सोहम इंग्लिश पढ़ाता था। डिड आई टेक अ ग्लास ऑफ मिल्क, क्या मैं एक गिलास दूध पीता था। डिड ही रीड एवरी डे इन द मॉर्निंग, क्या वो रोज सुबह पढ़ता था। एंड लास्टली डिड वी विजिट पार्क, क्या हम लोग पार्क जाते थे। सो ये सारा एग्जाम्पल्स है किसका, इंटेरोगेटिव का। सो देखो इंट्रोगेटिव को हम इरेज नहीं करेंगे, यहीं से ही आपको मैं बताऊंगा कि WH किस तरह बनता है। सो देखो WH का फॉर्मूला के लिए हम लोगों ने क्या किया था, जो इंटेरोगेटिव का आपको जो फॉर्मूला है वो वैसे ही रहेगा, सिर्फ स्टार्टिंग में क्या करना था हमको WH का एक वर्ड जोड़ देना। तो फॉर्मूला में देखो मैं क्या करता हूँ, एक WH प्लस कर दे रहा हूँ, ठीक है। सो WH मैंने जैसे प्लस किया तो ये फॉर्मूला बन गया किसका, ये फॉर्मूला बन गया WH वर्ड्स का, राइट। ये फॉर्मूला बन गया WH वर्ड्स का। तो WH का फॉर्मूला में हम लोगों ने क्या किया, बेसिकली ये जो इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला था इसको हम लोगों ने प्लस कर दिया WH। तो जाहिर सी बात है ना, ये इंट्रोगेटिव के फॉर्मूला से हम लोगों ने ये सारा सेंटेंस बनाया। तो ये WH का एक एक वर्ड सिर्फ यहाँ पे हम लोग ऐड कर देंगे ना, तो ये सेंटेंस कन्वर्ट हो जाएगा WH सेंटेंस में। देखो सो WH है क्या, इसको पहले जान लो अच्छे से। WH में जैसे मैंने आपको बताया 5 वर्ड्स है, क्या क्या है वो, व्हाट है, वाई है, वेयर है, व्हेन है एंड हाउ है। तो ये 5 वर्ड्स है इसके अंदर में WH के अंदर में, जिसमें से आप किसी का भी यूज़ कर सकते हो। जस्ट लाइक देखो मैं यहाँ पे लगाऊंगा व्हेन, ये इंट्रोगेटिव से हम लोगों ने लिखा था। इंट्रोगेटिव फॉर्मूला के स्टार्टिंग में मैंने WH ऐड किया, तो सेंटेंस के स्टार्टिंग में एक WH का वर्ड ऐड कर देने से ये WH सेंटेंस बन जाता है। सो मैंने एक वर्ड ऐड कर दिया व्हेन। सो हम लोग बोलेंगे व्हेन डिड शी गो टू ग्राउंड, वो ग्राउंड कब जाती थी। तो यहाँ पे व्हेन लगाया, व्हेन का साउंड क्या आता है, कब। इसी तरह देखो डिड सोहम टीच इंग्लिश, यहाँ पे मैंने लगाया वाई डिड सोहम टीच इंग्लिश, सोहम इंग्लिश क्यों पढ़ाता था। तो यहाँ पे मैं क्यों का आवाज़ लिख रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह डिड आई टेक ए ग्लास ऑफ मिल्क, यहाँ पे मैं लगाता हूँ हाउ डिड आई टेक ए ग्लास ऑफ मिल्क, मैं एक गिलास दूध कैसे पीता था। ओके, सो हाउ का आवाज़ कैसे आता है, कैसे का। डिड ही रेड एवरी डे, अच्छा देखो यहाँ पे लगाता हूँ मैं वाई डिड ही रेड एवरी डे इन द मॉर्निंग, वो रोज़ सुबह क्यों पढ़ता था। सो वाई का आवाज़ आता है क्यों। इसी तरह डिड वी विजिट पार्क, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ, चलो व्हेन लगा देता हूँ, व्हेन डिड वी विजिट पार्क, हम लोग पार्क कब जाते थे। सो इस तरह इंटरोगेटिव एंड WH में नॉर्मल सा डिफरेंशिएशन है फॉर्मूला को लेकर के, कि इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला के स्टार्टिंग में हम लोग सिर्फ WH एक वर्ड जोड़ देंगे। इसी तरह इंट्रोगेटिव के सेंटेंस के स्टार्टिंग में एक WH का वर्ड हम लोग जोड़ देने से ये सेंटेंस किस में चेंज हो जाएगा, WH सेंटेंस में, जिसमें हम सामने वाले से ये पूछते हैं कब, क्यों, कैसे, क्यों, कब एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट। कि 5 डिफरेंट WH वर्ड्स को यूज। सो ये था हमारा आज का सेशन 6, जिसमें हम लोगों ने सिंपल पास्ट को अच्छे से देखा है, जिसमें हम लोगों ने सिंपल पास्ट का जो 4 तरह का सेंटेंस होता है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड WH का, उसे हम लोगों ने देखा, और इसी के साथ साथ उसका एग्जाम्पल सेंटेंस कैसे बनेगा वो भी हम लोगों ने देखा है। सो होपफुली वीडियोज़ जो है आप लोगों को अच्छी लगी होगी एंड इन्फॉर्मेटिव लगी होंगी, जिसमें आप सिंपल पास्ट को अच्छे से समझ पाए होंगे। एनी डाउट यू कैन कमेंट मी इन कमेंट बॉक्स, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम आपको पास्ट कंटिन्यूस बताएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।